समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, कल हरियाणा के रिजल्ट आना और अचानक से आज 6 प्रत्याशियों का ऐलान होना, ये रणनीति क्या है? नहीं, ये कोई रणनीति नहीं है, ये संयोग है। हमारी तो तैयारी 10 सीटों पे लगातार चल रही है और पार्टी ने पहले सारे विधानसभा जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभाओं की लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन जनपदों की मीटिंग लिया, कार्यकर्ताओं से बात करी, इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है और आज 6 सीटों पे जो ऐलान किया गया है, इस समय पूरे देश में अगर कोई वंचितों का कोई दर्शन है तो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो समन्वय है वही उसका दर्शन है। और पूरे देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जानता है कि उसके जो हजारों सालों की जो उसकी दुश्वारियां हैं, अगर कोई उसको न्याय दे पाएगा तो माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की अवधारणा दे पाएगी। उसी के मनोज भाई, आपने 10 सीटों के आप बता रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, पर आप लोग गठबंधन के तहत आप यहाँ पर पिछला चुनाव आपने लड़ा, इस बार भी ये बात कह रहे हैं कि गठबंधन के तहत होगा, पर उस बीच 10 सीटों पर तैयारी और 6 सीट वो उतारना जिसमें मझवा जैसी जो सीट, फूलपुर जैसी सीट, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी, तो क्या बातचीत कांग्रेस से हुई या सीधे आपने उतार दिया? नहीं, देखिए, आपको आंकड़ों का भी अध्ययन करना चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, हम 2000 से फूलपुर हारे थे। हम अभी अगर लोकसभा का देखें तो 12-13 हज़ार वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के लोकसभा क्षेत्र में हम जरूर हार गए, लेकिन उस विधानसभा पे 12-13 हज़ार वोट हमारा ज़्यादा है। तो ये कैसे कोई भी चीज़ जो असल में माननीय अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपने उपदेश को अपने आचरण में उतारते हैं। बहुत सारे लोग अपने उपदेश को आचरण में आत्मसात नहीं कर पाते, वहीं गलती हो जाती है। तो जो राजनीति में चाहे सामाजिक जीवन में लोग निर्धारित करते हैं, जनमानस निर्धारित करता, लोकतंत्र में लोग निर्धारण करते हैं कि किसकी हैसियत क्या है। और समाजवादी पार्टी ने जो सीटें पर आज ऐलान किया है, आप तो जानते 4 सीटों पे तो ऑलरेडी हमारे विधायक थे, तो आप समझ ही रहे हैं समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। और समाजवादी पार्टी के साथ मैंने कहा ना कि इस देश में इस समय अगर कोई पिछड़ों के दुश्वारियों का अगर कोई दर्शन है तो पीडीए है और उसके नायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो अब तो बस 4 सीटें बची हैं, तो गठबंधन के हाथ 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, क्या आएगी? नहीं, अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्धारित करेंगे ना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्धारित करेंगे वो आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिसके लगातार देख रहे हैं विधायक पीटे जा रहे हैं, अब हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि जिस पार्टी के विधायक पीटे जा रहे हैं, फिर लोगों ने सूचना दी कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाति गुंडों का एक तांडव है, वो पिटवा रहे हैं। तो किस तरह से प्रदेश चल रहा है, वहीं एक बेटी दूसरा अब किस तरह से क्या चल रहा है। अब मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, शायद स्वजाति गुंडों को ज़्यादा संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए पीटे जा रहे हैं लोग। तो और दूसरी तरफ एक बहू बेटी ये आरोप लगा रही है कि वो दारू के नशे में भी रहते हैं। तो क्या चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी फूलपुर की आप बात हम कर रहे थे, फूलपुर में एक दलित बेटी का रेप किया गया और उसके बाद उसकी निर्ममता से हत्या भी कर दी गई, ईंट से कूच कूच के। मैं देख रहा था। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक, एक तरह से आप कहिए तो बलात्कारियों, व्यभिचारियों का तांडव चल रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताइए, अभी आप लोग गठबंधन के तहत हरियाणा में सीट मांग रहे थे, पर आपको सीट नहीं मिली, पर नतीजे, हालांकि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। आप लोग जम्मू कश्मीर में सीट मांग रहे थे, पर वहाँ भी आपको सीट नहीं मिली। इन सब के बाद यहाँ अभी कितनी संभावना बची है सीट देने की? देखिए, कोई भी समन्वय सबके साथ चलता, हमारी पूरी इच्छा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरियाणा में कितना बड़ा त्याग करा आपने देखा होगा। मैं कह रहा हूँ और मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, इसके तथ्य और इसके सबूत हैं। हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते। पूरे देश में आज अगर पिछड़ों का सबसे बड़ा कोई नेता है, वंचित तबके का और प्रगतिशील सोच के सवर्ण का ही, जिसने अपनी राजनीति में अपने बातों से नहीं, अपने उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने विकासात्मक आचरण से एक्सप्रेसवे बना के, लैपटॉप बांट के, मेट्रो ला के, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके, सामाजिक न्याय स्थापित करके। आप बात करेंगे सामाजिक न्याय का, अब उन दलों के है जो अति आत्मविश्वास में रहते हैं, उनके लिए है कि आप बात करेंगे सामाजिक न्याय का और पूरी थाती आप किसी सामंती के हाथ में कब्जा दे देंगे, तो ये तो चलेगा नहीं। ये लोकतंत्र है, इसमें सब लोग सजग हैं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पर वहीं जब आप जो आज टिकट बंटवारे हुए उसमें 6 में से 5 ऐसे टिकट हैं जो परिवार के लोगों को टिकट देगा। भाजपा एक बार फिर से कह रही कि सपा परिवारवाद से ऊपर ही नहीं उठ पाती है।
समाजवादी पार्टी अगर परिवारवाद की बात देखेंगे, समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं। जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो लोग पहले से राजनीति में हैं। एक ज्योति की बात है, वो बेटी की, तो वो MBBS कर रही, डॉक्टर है। और आप देखेंगे कि युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने राजनीति में स्थापित करा है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है। परिवारवाद की वो लोग बात क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं परिवारवाद के ज्वलंत उदाहरण है। उनके चाचा उन्होंने तो 2 तरह का परिवारवाद कब्जा किया, राजनैतिक ही नहीं, पहले धार्मिक किया अपने चाचा के मठ पे और फिर इसके बाद उनका राजनैतिक भी उत्तराधिकारी बने। तो हम लोग तो अगर सार्वजनिक जीवन में कोई आ रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जम्मू कश्मीर आप लोग चुनाव लड़े 20 सीटों पर लगभग 100 वोट से लेकर के 1695 वोट, ये कुल वोट शेयर अलग अलग जगहों पर रहा। तो ये क्या जिस मकसद से या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के जिस मकसद से आप लोग वहाँ लड़े थे, कितना लगता है वो मकसद सफल हो पाया या कहाँ कमी रहे? देखिए, आप भी समझ रहे हैं, आंकड़ों का भी हमने तो अध्ययन नहीं करा है, लेकिन हमारी पार्टी इस समय देश में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम विस्तारित हों, हमारा संगठन फैले, हमारे लोग बढ़ें। और हम लोग राष्ट्रीय पार्टी, हम लोगों का चूँकि श्रद्धेय नेताजी की कल पुण्यतिथि है, आपके माध्यम से पूरी दुनिया भर के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उनका भी सपना था कि पार्टी राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी पे काम कर रहे हैं। तो जहां हम लोग अगर कमज़ोर हुए हैं तो वहां हम लोग चीज़ों का अध्ययन करेंगे। लेकिन कोई अगर बड़ा दल ये सोचे कि सिर्फ उसी के बरक्स या उसी के छत्र छाया में सब कुछ चलेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ज़मीन पर कुछ है नहीं, तो आपको ज़मीन का अध्ययन करना चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड में भी समाजवादी पार्टी विस्तार के तौर पर क्या चुनाव लड़ने का मन बना रही है? बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो आप जान ही रहे हैं, 2 हमारे अभी सिटिंग विधायक हैं महाराष्ट्र में। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानने समझने वाले, जो मैंने बात कही कि इस समय पूरे सामाजिक न्याय का अगर कोई सच में व्यवहारिक अगर कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति में कि मंडल कमीशन की 4200 संस्तुतियाँ लागू कराए, जहाँ शैक्षणिक संस्थानों में वंचित तबके की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और हमें वहाँ हमारे संख्या के हिसाब से, हमारे संगठन के हिसाब से वाजिब हिस्सेदारी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये बताइए, अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आपको साथ लेती, आम आदमी पार्टी को साथ लेती, तो शायद नतीजे कुछ ठीक आते। हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश की बात कही गई, मध्य प्रदेश में भी आप लोग डिमांड कर रहे थे पर कांग्रेस ने आपका साथ नहीं दिया। हरियाणा के जो नतीजे, तो क्या कोई एक सीख कांग्रेस पार्टी को इस बात से लेनी चाहिए कि सबको साथ लेके चलना? सबको हर तरह के पराजय से और हर तरह के विषम परिस्थितियों से सीख लेना चाहिए। आप बखूबी जानते हैं हम लोगों की सीटों की मांग थी, अगर वो मिला होता। और मैं ये जानता हूँ, मैं जहाँ तक लोगों से हम लोग बात करते हैं, घूमते हैं, तो पता चलता है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हरियाणा में जा कर के अगर चुनाव प्रचार किए होते तो तस्वीरें निश्चित रूप से कुछ और होती। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 39.9% पा करके वोट से यार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार में आ गई और 39% वोट पा करके कांग्रेस सरकार में नहीं आई। तो बहुत कम अंतर है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, जो बहुजन तबका है, 90% तबका है, उसके आज के नायक हैं अखिलेश यादव जी, और निश्चित रूप से तस्वीरें दूसरी होती। बिल्कुल, तो आप मनोज यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी राय रखी। विवेक राय, VP न्यूज़ के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।